आज 7 जुलाई 2026 है। दिन है मंगलवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात बी मार्च इंडिया के बारे में, क्योंकि आज इस कंपनी ने 12.87% का रिटर्न निकाल के दिया। किस वजह से दिया, क्यों दिया, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद ही आपको बताऊंगा। ये बता दूं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। और साथ ही साथ इस कंपनी में जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, आशीष कचौलिया, उन्होंने भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगा रखा है। उनकी इस कंपनी में 2.71% की हिस्सेदारी है। यानी कि जो आशीष कचौलिया हैं, उन्होंने इस कंपनी के 6,61,000 शेयर खरीद रखे हैं। सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, तो ये कंपनी बनाती और बेचती है केबल्स और वायर को। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 12.87% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है कि आज ही वो रिकॉर्ड डेट है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है 1:5 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर आज रहा होगा, उसे 5 फ्री में कंपनी ने शेयर दिए। मान लीजिए आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर हैं, तो आज आपकी जो क्वांटिटी है वो 100 से बढ़ के 500 हो जाएगी, जिसकी वजह से ही आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 12.87% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न के मामले बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज की बात करूं तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 295 रुपीज़ 5 पैसे का। और आज इस कंपनी ने 12.87% का रिटर्न निकाल के दिया है। रीज़न बता चुका हूं कि आज रिकॉर्ड डेट है बोनस शेयर की। हर एक शेयर के बदले में 5 एक्स्ट्रा फ्री में कंपनी आज शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो एक साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 32.50% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 410 रुपए का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी ने पैसा लगाया होगा, उसे निराशा साफ देखने को मिली, क्योंकि 410 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 295 रुपीज़ 5 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 835% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पैसा 34 रुपए का, जो आज के दिन है 295 रुपीज़ 5 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल में। क्योंकि 34 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 300 रुपए के आसपास का। और बता दूं, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनका भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगा है। उनके पास इस कंपनी के 6,61,000 शेयर हैं। यानी कि 2.71% की जो हिस्सेदारी है, वो जो आशीष कचौलिया हैं उनके पास इस कंपनी की है। ये तो बात रही लेटेस्ट न्यूज़ की, बोनस न्यूज़ की और कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया, वो गया 1708 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 280 रुपए का। बोनस शेयर अनाउंस होने के पहले भी मैंने इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, बोनस शेयर के बारे में अपडेट किया था। और आज ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे भी रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,830 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। स्मॉल कैप की कंपनी की जो खासियत ये होती है कि इसमें पूंजी बहुत ही कम लगी होती है और रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिल सकती है। साथ ही साथ इसमें जो जोखिम होता है पैसा डूब जाने का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है।
कंपनी में पूंजी कम लगी होती है, प्रॉफिट पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। पीबी रेशो 13.23 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 56.30 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के शेयर्स है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि आपके पैसे पर कितना ज़्यादा लोन ले रखा है, और इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को देखकर लगता है कि इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है, क्योंकि इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.74 का। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 34.57% का, यानी कि आपने जो पैसा कंपनी को दिया है और कंपनी ने जो पैसा लगाया है आपके बिहाफ में प्रोजेक्ट्स पे, उसके बिहाफ में कंपनी ने कितना कमाया। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी जो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम हो जाती है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने 12 महीने में कितना कमाया है प्रति व्यक्ति शेयर। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 40.98 का। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 118.56 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू का मतलब वो होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था, पब्लिक में लाए थे, तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की प्रोग्रेस से, ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 45 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 906 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 36 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 69.52% की। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.48% का। तो आज 12% से भी ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। आज तो बोनस शेयर कंपनी ने दिया है, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जब कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया था, नहीं दिया था, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।